ओके, सो नाइट्रोसेशन में हमारे पास एक फिनॉल है, फिनॉल का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, एंड वी आर यूजिंग NaNO2 and H2SO4. सो लास्ट क्लास में जैसे हम बात कर रहे थे कि हाउ NaNO2 विल रिएक्ट, तो अगर हमारे पास HNO2 होता है तो हम लोग जो रिएक्शन शो कर सकते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं रिएक्शन कि HONO, राइट। इसमें H प्लस का रिएक्शन अगर होता है तो देन इट विल फॉर्म H2O प्लस एंड NO, जो कि फाइनली हमें जा करके NO प्लस बना करके देगा, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. So this is electrophilic aromatic substitution. राइट, सो इसमें भी यही हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट हमने फिनॉल का डेरिवेटिव लिया है, ऑलराइट। फिनॉल का डेरिवेटिव में फिर NaNO2 से रिएक्शन करा है, H2SO4 से रिएक्शन करा है। सो NO प्लस विल अटैच टू द पैरा पोजिशन, और ऑर्थो पोजिशन पे भी अटैच कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पैरा ले रहे हैं, और पैरा पोजिशन पे अटैच करने के बाद जो है आपके पास एक इसका टॉटोमर भी बनना चाहिए। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। आई वुड रेक्टिफाई इट। ओके, सो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी है। सो दिस इज एसेंशियली अ टॉटोमर ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कपलिंग रिएक्शन विथ डायजोनियम सॉल्ट। सो कपलिंग रिएक्शन विथ डायजोनियम सॉल्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डायजोनियम सॉल्ट, दिस इज डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसका फिनॉल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन वीक अल्कलाइन मीडियम, सो वी आर गोइंग टू गेट एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कपलिंग। यहाँ पर जो ग्रुप है फिनॉल, तो नॉर्मली हम यहाँ पे OH ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब ये कपलिंग रिएक्शन जो है वो शो होता है। इसमें जो आपका N2 प्लस है, दैट N2 प्लस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Okay, so coupling of phenol takes place in mildly alkaline solution because of two reasons. पहले रीजन ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल देखें तो दैट इज डायजोनियम आयन विच इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एज, कि ये डायजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ये AR N डबल बॉन्ड N OH के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड अगर इसमें फिर से हम लोगों ने NaOH से रिएक्शन कराया तो दैट विल गिव अस AR N डबल बॉन्ड N O माइनस, राइट। सो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है डायजोनियम सॉल्ट जो आप देख सकते हो। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अ डायजोनियम सॉल्ट, राइट। So this diazonium salt in the presence of alkaline medium will exist in these equilibriums, alright। और ये इक्विलिब्रियम जो है हम ऐसे रीच कर सकते हैं कि अगर इसको NaOH से रिएक्शन कराए तो ये मिलेगा। सो इफ दिस इज गोइंग टू कपल, ठीक है, दिस इज अल्टीमेटली नथिंग बट दैट इज ArN2OH, राइट। और फिर इसके बाद हमारे पास NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये फिर मिलेगा हमें ArN2O माइनस Na प्लस, राइट। सो इन दोनों में आप देख सकते हो कि दे आर नॉट गोइंग टू कपल, राइट, सो दे डजंट कपल, राइट। और जो कपलिंग करेगा वो यही शो करेगा, ये कंपाउंड, राइट। सो ओवरऑल सेकेंड जो हमारा एक्सप्लेनेशन है या सेकेंड जो रीजन है दैट वाई वी आर यूजिंग माइल्डली अल्कलाइन सॉल्यूशन इज दैट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन your phenol will exist in this form, phenoxide ion, right। देखो यहाँ पे OH माइनस लिखा है, अगर हम फिनॉक्साइड आयन को H प्लस से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें फिनॉल मिलेगा, और फिनॉल को अगर हम अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो वो O माइनस बनेगा। ठीक है, सो फिनॉक्साइड आयन विल कपल रैपिडली, इट शोज कपलिंग रैपिडली, एंड फिनॉल जो है फिनॉक्साइड विल शो कपलिंग रैपिडली, एंड फिनॉल जो है वो आपका इट विल शो slow coupling reaction। ठीक है, तो both these conditions need to be compensated, that's why we are using mildly alkaline
सॉल्यूशन। अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करोगे तो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू दीज टू कंपाउंड्स, ओके, which is not going to couple ultimately, right? So एकदम हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaOH भी नहीं चाहिए हमें, माइल्डली अल्कलाइन सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कपलिंग। और साथ ही साथ अगर कपलिंग में एसिडिक अगर हम लोग मीडियम रखते हैं तो एसिडिक मीडियम में जो आपका फिनॉक्साइड है वो फिनॉल में ही कन्वर्ट होगा, जो कि आपका एक स्लो कपलिंग शो करेगा, राइट। सो बेसिकली हम माइल्डली अल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें जो है वो फिनॉक्साइड आयन भी मिले और जो हमारा रेट है वो रेट भी थोड़ा इंक्रीज रहे, राइट। सिमिलरली एमीन्स का अगर हम लोग देखेंगे तो एमीन्स आपका कपल होता है इन एसिडिक मीडियम बिकॉज एनिलीन कैन डायरेक्टली रिएक्ट विथ डायजोनियम सॉल्ट, ओके। सो ये चीज़ जो है हम लोग एमीन्स में पढ़ेंगे, इसका कपलिंग कैसे होता है अल्कलाइन मीडियम में। उसमें भी जो है हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि दो फैक्टर है हमारे पास कि एसिडिक मीडियम में क्या होने वाला है। सो बेसिकली एसिडिक मीडियम अगर हम लोग लेते हैं तो जो हमारा एनिलीन होगा वो एनिलीन एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फाइन, नाउ जैसे ही H प्लस का प्रोटोनेशन हुआ है NH2 में, सो दिस इज नॉट गोइंग टू शो कपलिंग। Reason for that is this is now has become a electron withdrawing group, ठीक है, rather than becoming an electron donating group, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का तरह काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। NH3 प्लस में लोन पेयर नहीं होगा। So this is electron donating group. So this is going to show couple aniline, और अगर आप slightly acidic medium रखते हो तो या फिर highly concentrated acid use करते हो तो all of the aniline will be converted into NH3 plus का जो derivative है आपका aryl group के साथ इसमें convert हो जाएगा and it will not show coupling. So that's why यहाँ पर भी जो है हमें एक balance maintain करके रखना है कि हमें एक slightly acidic medium चाहिए. We don't want a high concentration of acid. राइट, इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे लाई करता है वो देखिए मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें हम लोग डायजोनियम कैटायन के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो दैट डायजोनियम कैटायन विल बी अटैच्ड टू दिस पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन में भी अटैच हो सकता है बट दैट इज अनदर डिस्कशन, राइट। सो यहाँ पे अगर ये अटैच हो गया इस तरीके से फिर देन आफ्टर दैट ये अपना aromaticity फिर से दोबारा गेन करेगा by losing H plus, alright। So this step is going to be RDS for us, right। So यहाँ पे AR क्या शो कर रहा है, AR is aryl group and G is electron donating group। So you should mind that कि coupling is only possible if we have electron donating group, ठीक है, इन द बेंजीन रिंग, और साथ में हमें डायजोनियम कैटायन भी चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोल्बेज रिएक्शन में। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सो इन एल्केन्स, ठीक है, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस की तरह ही एक कोल्बेज रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करवा रहे हैं with CO2, right, and we are using high temperature and pressure around 4 to 7 atm and 125 degree Celsius. तो ये जो CO2 है that CO2 will get attached to this ortho position. So what is happening here is that कि अगर आप फिनॉल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। सो अल्टीमेटली जो आपका CO2 है,
CO2 में अगर आप ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, and finally at the end this negative charge is going to attack at this carbon. ठीक है, फिर इस अटैक के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, राइट। फिर आपका यहाँ से बनेगा COO माइनस। ठीक है, फिर एट द एंड दिस इज गोइंग टू रिलीज H प्लस और जो कि यहाँ पे लग जाएगा, एंड फाइनली जो है आपका दोबारा से ये अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें रिएक्शन में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। ऑर्थो पोजीशन का जो नेगेटिव चार्ज है इट इज गोइंग टू अटैक एट कार्बन, क्योंकि कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। ठीक है, सो दिस न्यूक्लियोफिलिक साइट विल बी attacked and after the attack we'll get CO minus जो कि फिर से दोबारा अपना aromaticity gain करेगा ये benzene पे, right? So this is how the Kolbe reaction takes place. Okay, next reaction हम लोग देख रहे हैं which is the reaction known as Riemann-Tiemann reaction. यहाँ पे हम लोग एक नया intermediate introduce करने वाले हैं which is known as carbene. Alright, so the reaction is basically taking place between phenol and we are taking CHCl3 and aqueous NaOH with high temperature, and this is giving us salicylaldehyde. Okay, so this is OH and CHO जो आपका है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो देख लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम जो हमारा हाइड्रोजन है CHCl3 का वो डिप्रोटोनेट हो रहा है। ठीक है, डिप्रोटोनेट होने के बाद वी आर गेटिंग CCl3 माइनस। ठीक है, CCl3 माइनस जो है उसमें से फिर से Cl माइनस निकल जाएगा एंड वी विल गेट कार्बीन, राइट। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस कि पहले CCl3 माइनस है, CCl3 माइनस और ये यहाँ से छोड़ के चला जाता है। So this is carbene, and carbene this is actually an example of 1-1 elimination. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो। तो यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है, जैसे 1-2 एलिमिनेशन होता था तो पहले हाइड्रोजन जाता था, बेस आता था, हाइड्रोजन को निकाल करके ले जाता था, फिर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता था, नेगेटिव चार्ज फिर ड्रॉप होता था, फिर बीटा पोजीशन से जो है आपका लिविंग ग्रुप जो है चला जाता था। तो वो चीज़ जो है वो यहीं पे हो रही है, वन एट द सेम प्लेस जो है सेम एटम वहीं पे 1-1 एलिमिनेशन हो जा रहा है, राइट। सो दिस इज टेक्निकली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ टेम्परेचर कि अगर आप किसी रिएक्शन को एक प्रॉपर टेम्परेचर दोगे तो दैट इन दैट टेम्परेचर इट इज गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली इफ यू हैव डिफरेंट पाथ्स, सो इनमें से एक पाथ जो है वो ये देखा गया कार्बीन का। ठीक है, एंड देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बीन, अगर मैं कार्बीन की बात करूँ तो। और यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है मैंने, दैट बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग वेकेंट ऑर्बिटल। राइट, सो अगर हम कार्बीन के बारे में स्टडी अगर करते हैं तो कार्बीन के बारे में देखिए क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग। सो एज आई सेड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बीन्स, और इन 2 टाइप्स ऑफ कार्बीन्स में कौन कौन से कार्बीन है वो देखिए।
है, ये दो तरीके का कार्बिन है हमारे पास। अगर हम इसका नेट स्पिन निकालते हैं तो नेट स्पिन हो जाएगा इसका समेशन ऑफ एस प्लस 1, ठीक है, नॉट लाइक दिस 2 इंटू समेशन ऑफ एस, ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, so the net spin will be 2 into summation of s प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, या स्पिन निकाल सकते हैं कि कितना स्पिन का वैल्यू है इसके लिए, ठीक है, या स्पिन मोमेंटम का कितना वैल्यू है, राइट। सो यहाँ से अगर हम डेल्टा एस करते हैं तो दैट इज इट इज हाफ और ये वैल्यू जो है आपके लिए 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए अगर हम लोग जब एस निकालेंगे विच इज स्पिन मोमेंट, सो दैट इज गोइंग टू शो सिग्मा एस विच इज समेशन ऑफ एस प्लस 1। सो इसके लिए जो समेशन है वो प्लस हाफ है और इसके लिए जो होगा समेशन वो आपका माइनस हाफ हो जाएगा, नहीं, सो दिस इज माइनस हाफ, राइट। सो अगर आप इसका समेशन करोगे, समेशन ऑफ एस, तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, दैट विल बिकम 0। सो इसके लिए जो समेशन आएगा वो ये 1 आएगा। सो दैट्स हाउ दे आर नेम्ड, ओके। सो दे आर नेम्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन मोमेंटम और ये स्पिन मोमेंट, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली स्पिन मोमेंट, इसको ऐसे टेक्निकली ज़्यादा सही है। सो स्पिन मोमेंट इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सो दिस इज नोन एज ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सिंगलेट कार्बिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन मोमेंटम, राइट। सो ये दो तरीके के हमारे पास कार्बिन हो सकते हैं। ये कार्बिन जो है हम बाद में भी देखेंगे जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो है हमारे पास डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है पीटर साइक्स में देख सकते हो, ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन में। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो कोई भी आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आप कार्बिन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो। बट एनीवे यहाँ पे जो हमारा कार्बिन बन रहा है दैट इज सिंगलेट कार्बिन, ऑलराइट, और ये सिंगलेट कार्बिन से ये रिएक्शन शो होता है। दिस हैज बीन फाउंड दैट द सिंगलेट कार्बिन इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर द मैकेनिज्म एंड आफ्टर द फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे देखो कि ये रेजोनेंस शो करेगा फिनॉक्साइड आयन, OH माइनस के प्रेजेंस में हम लोगों ने रिएक्शन करवाया है ये, अगर आप देख सकते हो तो ये जो यहाँ से भी डिप्रोटोनेट करेगा और CHCl3 से भी डिप्रोटोनेट करेगा, राइट। सो यहाँ से डिप्रोटोनेशन के बाद अगर आप फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अटैक एट द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बिन, राइट। सो ये वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द कार्बिन में जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया नया, और ये जो पहले एरोमेटिक कंपाउंड था ये अब जो है वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। So finally what will happen that it will try to gain its aromaticity back once again. So while doing so ये जो है अपना एक H प्लस निकाल करके छोड़ देगा ताकि ये अपना एरोमेटिसिटी फिर से दोबारा गेन कर सके, ठीक है। और ये जो H प्लस निकला है ये H प्लस जाकर के आपका CHCl2 में जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। अगर अब इसके बाद हम फिर से रिएक्शन देखें तो ये NaOH के प्रेजेंस में ये OH माइनस आकर के क्लोरीन की पोजीशन ले लेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH माइनस, राइट। सो यहाँ पे 2 OH माइनस आ जाएगा। ये 2 OH माइनस के बाद डिहाइड्रेशन होगा। सो नॉर्मली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। हमेशा यही होगा कि अगर आपके पास जेमिनल अल्कोहल है, डाइऑल है या जेमिनल डाइऑल है, ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या करता है कि ये डिहाइड्रेट हो जाता है, ये H2O निकाल करके दे देता है। दिस इज ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं कभी कभी कि
ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है और थोड़ा सा भी हीट अगर हम लोग देते हैं इसको तो ये अपना डिहाइड्रेशन शो करेगा और डिहाइड्रेशन शो करने के बाद जो है ये एल्डिहाइड या फिर कोरस्पॉन्डिंगली कीटोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये डिहाइड्रेट हुआ है, डिहाइड्रेट होने के बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और फिर से जो है आपका H प्लस अगर यहाँ लग जाता है तो नाउ वी आर गोइंग टू गेट सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सो दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो, कोई डाउट है तो बताना। नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिनॉल ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं और H2O प्लस ले रहे हैं। X क्या बनना चाहिए? देखो यहाँ कोई रिएक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या फिनॉल में? रिएक्शन अगर हम शो कर रहे हैं तो हाँ, ऑर्थो पोजीशन में जो है, यस विनीत तमंगना आप भी सही बोल रहे हो। सो आपका जो ऑर्थो पोजीशन में वो COH लग जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, इससे क्या होना चाहिए एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन में? इसमें भी यही होगा कि जो ऑक्सीजन है फिनॉल का ऑक्सीजन वो जा करके अटैक करेगा एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप में और उसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ओके, देखिए ठीक है, ये आपका X हो गया और ये आपका Y हो गया, राइट। ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ऑक्सीजन में जाकर के अटैक कर सकता है। नेक्स्ट वाला देखिए, ऑप्शन बी वाला, क्वेश्चन बी। ओके, तो देखिए इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वही वही फिर से वही हो रहा है जो आपका CH3CO CH3 में लग जाएगा, राइट। तो ये आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो C डबल बॉन्ड OH माइनस का ऑक्सीजन जो है वो अटैक कर रहा है एट दिस पोजीशन, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं फिनॉल का, विच इज कंडेंसेशन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो दिस इज बेस कैटलाइज रिएक्शन। ओके, that's okay, Tamangna, that's fine.
ठीक है। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बेस कैटलाइज भी करा सकते हैं इसको, और एसिड कैटलाइज भी करा सकते हैं। सो नॉर्मली ये होता है कि कंडेंसेशन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स में वी आर टेकिंग अल्कोहल, फिनॉल बेसिकली, एंड फिनॉल लेने के बाद जो है हम लोग इसको NaOH और एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। NaOH के प्रेजेंस में ये डिप्रोटोनेट होगा और O माइनस आ जाएगा। O माइनस फिर अगर रेजोनेंस शो करता है, सो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आपका जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सो दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अटैक समवॉट दिस कार्बन बिकॉज दिस इज कंटेनिंग अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ से जो नेगेटिव एंड मिला है हमें, वो नेगेटिव एंड आकर के इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है। इस पोजीशन पे अटैक करने के बाद जो है आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा CHOHR, राइट। और अगर हम लोग चाहें तो इसको हम एसिड कैटलाइज भी रख सकते हैं, एसिड के थ्रू भी रिएक्शन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड RCHO। ये जो H+ है ये रिएक्शन इससे शो नहीं करके एल्डिहाइड से ही रिएक्शन शो कर लेगा, और एल्डिहाइड से रिएक्शन शो करने के बाद जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा विच इज़ अ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है वो फिनॉल पे जाकर के अटैक करेगा, और ये आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। सो इन दोनों रिएक्शंस में आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। सो द रिएक्शन इज डिफरेंट इन अ वे कि हम जो है कैटलाइज एसिड से कर रहे हैं और एक को कैटलाइज बेस से कर रहे हैं। सो जब भी एसिड लेंगे तो एसिड जो है वो अटैक करेगा आपका एल्डिहाइड में या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स में, और जो आपका बेस है दैट बेस विल अटैक एट अ फिनॉल, राइट। तो ये जो रिएक्शन का इनिशिएशन है ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा, राइट। इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्लेजियन रीअरेंजमेंट। क्लेजियन रीअरेंजमेंट जो है एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट से होकर के गुजरता है। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है थोड़ा टिपिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो कि थोड़ा सा हटके है बिकॉज नॉर्मली हम लोगों ने जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़े हैं उसमें आपको मोस्टली इंटरमीडिएट्स दिखेंगे लाइक कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, राइट। लेकिन हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू से बहुत ही कम रिएक्शंस देखे हैं। एक आपने एल्कीन्स में देखा होगा जो कि डाइज़ाल्डर रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ से हम लोग ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरते हैं, या फिर आपने एक और रिएक्शन पढ़ा होगा विच इज़ हाइड्रोजनेशन। सो दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग फोर्स है दैट इज हीट, हीटिंग करने पे जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में देखिए कि क्या हो रहा है। अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर एनालाइज करूं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखिए, अगर इफ आई नंबर दिस कार्बन एज 1 2 3, राइट। और यहाँ पे अगर हम नंबरिंग देखें तो दिस इज द सेम कार्बन थर्ड जिस पे R लगा था, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट, राइट। ये इसमें ऐसे इस तरीके से एडिशन हो रहा है। फिर क्या करेंगे अगर हमारे पास दोनों ऑर्थो पोजीशन खाली रह गए, खाली नहीं है, तो यहाँ तो खाली थे, राइट। तो अगर खाली नहीं है तो ये जा करके जो है आपका पैरा पोजीशन में अटैच हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग नंबरिंग सिमिलर तरीके से अगर करते हैं तो ये देखिए कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो जब पैरा पोजीशन पे लग रहा है तो नंबरिंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा है कनेक्शन के साथ, राइट। और यहाँ पे OH होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेक्टिफाई कर लेता है, यहाँ पे आपका OH होना चाहिए, राइट। सो क्लेजियन कंडेंसेशन में करेक्शन, एनीवे। सो जब पैरा पोजीशन में जा रहे हैं हम लोग तो पैरा पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। चेंज क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू। सो इसमें मैकेनिज्म ऐसा है, कुछ साइक्लिक मैकेनिज्म बनेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दोज इलेक्ट्रॉन्स विल इंटरैक्ट विद दिस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे जो है आपका एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनाओगे सो दिस इज नेगेटिव एंड, और ये जो नेगेटिव एंड होगा ये जाकर के इस पोजीशन पे अटैक करेगा जो कि एक पॉजिटिव एंड है, ठीक है। सो ये अटैक के बाद एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होगा, एंड कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है एक फॉर्म हो रहा होगा, राइट। और यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज R प्रेजेंट, स्टिल R इज प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे R जो है कहीं गया नहीं है यहाँ से, ओके। इसके बाद जो है आपका ये पोजीशन में अभी भी R लगा हुआ होना चाहिए,
और यहाँ पे भी जो आर है लगा, राइट। सो अगर आप देखो कि यहाँ से क्या क्या हुआ है, एक नया सी और कार्बन का बॉन्ड बना है और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है, ये बॉन्ड, राइट। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो है आपका ये एरोमेटिसिटी लूज कर देगा और यहाँ एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, राइट। और इस पाई बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड आएगा। फिर से एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये H प्लस अपना लूज कर देगा, ये H प्लस लूज करने के बाद यहाँ O माइनस बन जाएगा, ये H प्लस आप जाकर के यहाँ पे लगा सकते हो फाइनली, ठीक है। सो इस टाइम में क्या हो रहा था, जब हमारे पास ऑर्थो पोजीशन खाली नहीं थे तो इस टाइम पे भी यही हो रहा था, राइट। इस टाइम पे भी जो है यहाँ पे आर लगा हुआ था, यहाँ पे आर लगा हुआ था, लेकिन ये आर जो है निकलेगा नहीं, ये आर नहीं निकलेगा, ठीक है। इंस्टेड जो है ये बॉन्ड जो है फिर से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे जाकर के अटैक कर देगा, ये इसके लिए है, राइट। तो जब हम ऑर्थो पोजीशन में कनेक्ट कर रहे थे तो ऑर्थो पोजीशन में कहाँ से कनेक्ट कर रहे थे, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो अब ये देखो कि जब हम ऑर्थो पोजीशन में कनेक्ट कर रहे थे तो हमने कनेक्शन बैठाया है थर्ड कार्बन के साथ, ठीक है, इससे ऑर्थो कनेक्शन बैठाया है। और जब हम पैरा में कनेक्शन बैठा रहे हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन के साथ बैठा रहे हैं, पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्दर ऑन अगर हीट होता जाए तो ये जो है रिवॉल्व होता रहेगा, मूव करता रहेगा, ये अभी ऑर्थो में है, फिर ये पैरा में भी जा सकता है, फिर से ऑर्थो में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हम लोग एक कोई एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे एक रिएक्शन देखें तो कैसे होगा, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास कार्बन 1 2 और 3 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहाँ लगाए, ऑर्थो में लगाए या पैरा में लगाए, ऑर्थो में लगाते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो में लगाएंगे तो कौन से कार्बन से लगेगा, सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज देखो, क्या, हाँ ये देखो जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड अटैच हो रहा है, ठीक है। कार्बन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर हम इसको 1 2 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ यहीं पे आके क्यों रुक रहा हूँ, आर को मैं क्यों नहीं गिन रहा, क्योंकि बॉन्ड जो है हमारा पाई बॉन्ड वाला जो है वो यहीं पे आके रुक रहा है, ठीक है। यहाँ के बाद कुछ भी लगाओ, दैट इज नॉट अ मैटर, ऑलराइट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो पाई बॉन्ड है आपका, बिल्कुल बिल्कुल साकेत विनीत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो दैट इज द थर्ड कार्बन जो हमारा होगा, वो आपका थर्ड कार्बन अटैच होगा फिर से दोबारा, क्योंकि यहाँ पे भी वही हुआ है, जो पाई बॉन्ड वाला कार्बन है वो जाकर के अटैच हो रहा है, राइट। सो अल्टीमेटली जो थर्ड कार्बन है वो अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट वाला करके देखो, बी वाला, डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट किस तरीके से हुआ, जब नया बॉन्ड फॉर्म हुआ तो डबल बॉन्ड चला गया नेक्स्ट पोजीशन पे, नेक्स्ट बॉन्ड पे, है ना। ये देखिए यहाँ पे देखो कैसे अरेंजमेंट हुआ है, अगर हम इसको नंबरिंग करें, इसकी नंबरिंग करें 1 2 3, राइट। यहाँ पे 3 2 1, पहले जो पाई बॉन्ड था वो था हमारे पास रिएक्टेंट में 2 और 3 के बीच में, राइट। और अब जो पाई बॉन्ड आ गया है प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ है, तो ये अपने एडजस्टिंग पोजीशन पे चला जाएगा, 2 3 में था तो 1 2 में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है कि पहले था आपका यहाँ पे 2 3 में, अब ये 1 2 में चला गया है, यहाँ पे रीअरेंज हो गया, ठीक है। और फिर बी वाला बताइए, बी वाला क्या होना चाहिए,
2 बार हुआ है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में कौन सा कार्बन लगा है? C14, राइट। और इसको अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो जब आपने ऐसे बोला कि ऑर्थो पोजीशन में मूव किया तो C14 से कनेक्शन होगा, राइट। और जब पैरा में मूव करेगा तो किससे होगा? C2, तो मतलब सेकंड या फर्स्ट कार्बन से? डबल बॉन्ड तो 1 और 2 में हो जाएगा ना। आपका कनेक्शन कैसा हो जाएगा? ये ऐसा कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ C14 हो जाएगा और ये कनेक्शन हो जाएगा ऐसा। नहीं, फर्स्ट वाला कार्बन बिल्कुल भी नहीं। साकेत आप भी सही बोल रहे हो। सो ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, अगर मैं इसको फिर से पैरा में मूव करूँ, इसको फिर से पैरा में मूव करूँ, ठीक है, तो फिर से यही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे नंबर है आपका 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ठीक है, तो जो आपका थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन जा करके पैरा में लगेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका फर्स्ट कार्बन है, वो फर्स्ट कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो रीअरेंजमेंट, जैसा मैंने बोला, दिस इज हीट ड्रिवन रीअरेंजमेंट। ओके, देख लो, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। रिएक्शंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे द रिएक्शन कैन प्रोसीड बाय अ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। एंड वी नो कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो थोड़ा स्टेबल होता है, बिकॉज इट विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ जस्ट लाइक साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है अमॉन्ग ऑल रिंग्स? आप रिंग एक्सपेंशन में भी देखा होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी आपने देखा होगा कि एक्सपेंशन होता है तो ऑल स्मॉलर रिंग्स ट्राइज टू अचीव द 6 मेंबर रिंग कॉन्फ़िगरेशन, राइट, या उसके तरह जो है स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। सिमिलरली जो 7 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 6 मेंबर रिंग जो है वो काफ़ी स्टेबल है, एक तरीके से सिमेट्री है उसमें इसीलिए। और साथ में इसका अगर चेयर फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो ईच एंड एवरी कार्बन कैन ऑक्यूपाई 109 डिग्री 28 मिनट्स एज अ बॉन्ड एंगल, राइट। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि 6 मेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, इसमें भी आपका चेयर फॉर्म की तरह ही कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। और द 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इन द चेयर फॉर्मेशन इज कॉमनली प्रीफर्ड इन कोप एलिमिनेशन। ठीक है, कोप एलिमिनेशन भी एक रिएक्शन है जो कि हम लोग एमीन्स में पढ़ेंगे, राइट। सो मैं वहाँ पे इसको आपके बारे में इसके बारे में जो है वो बताऊंगा, कोप एलिमिनेशन के बारे में। सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज हैपनिंग, कि रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है। सो एट हाई टेम्परेचर देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर आपका ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग हो रहा है। तो इन बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे बॉन्ड्स जो है वो आपके फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो फाइनली जा करके जो है आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, इस कनेक्शन के साथ। सो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप देखो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस ट्रांजिशन स्टेट में, है ना। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, एक सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, राइट। और ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा बेंजीन जैसा दिख रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बेंजीन नहीं है, लेकिन बेंजीन जैसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये रिएक्शन अगर हम लोग देखें इन चेयर फॉर्म, तो चेयर फॉर्म में कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, देखो। ये कार्बन और ये कार्बन आपका सिस पोजीशन में मैंने लिया है, ठीक है। इसके बाद जा करके एक चीज चेयर फॉर्म में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट बनता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट, जिसमें इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है और इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, राइट। सो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग,
इसके बाद जो है आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज सिमिलर टू दिस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, आपको बस ट्रांजिशन स्टेट में जो है चेयर फॉर्म दिखा रहे हैं हम लोग। क्लेजियन रीअरेंजमेंट में विच इज सिंपली दिस इज द क्लेजियन रीअरेंजमेंट, इस क्लेजियन रीअरेंजमेंट में in Claisian rearrangement, C allyl oxygen sigma bond of a 3p pi system migrates to a new location of another 3p pi system of same molecule, for which this is an example of 3,3 sigma tropic shift। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं हम लोग जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम लोग इसको नंबरिंग कर दें कि जैसे 1 2 3 नंबर कर दिया तो ये जो थर्ड पोजीशन है ये थर्ड पोजीशन माइग्रेट करेगा। ठीक है, कहाँ पे माइग्रेट करेगा? अगर हम ऑक्सीजन से 1 2 और 3 ऐसे देखते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो ये थर्ड पोजीशन पे आकर के माइग्रेट होगा। सो दिस इज व्हाट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ठीक है, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का क्या मतलब है कि ये जो सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, सॉरी यहाँ नहीं, 3,3 के बीच में। ठीक है, 3,3 के बीच में शिफ्ट हो गया है, राइट। अगर हम इसमें अगर हम हीट करते हैं और क्लेजियन कंडेंसेशन से अगर इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऊपर मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक बार। राइट, सो आप ये देख सकते हो कि इसमें जो थर्ड पोजीशन है 3,3 उन पोजीशंस के बीच में अट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, एंड द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब अगर हम लोग समझना चाहें कि जो सी अलाइल और ऑक्सीजन है, सी अलाइल ये वाला पोजीशन, दिस इज अलाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अलाइलिक कार्बन। ठीक है, और ये जो कार्बन है दिस इज नोन एज विनाइलिक कार्बन। So C allyl and oxygen sigma bond, C allyl and oxygen sigma bond of a 3p pi system migrates to a new location of another 3p pi। 3p pi किसको कह रहे हैं? थर्ड पोजीशन है और p pi बॉन्ड है इसमें, इसलिए इसको 3p pi बोल रहे हैं। राइट, थर्ड पोजीशन एंड p pi सिस्टम। राइट, तो ये शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था जो हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था, बट दिस इज स्टेटेड इन अ प्रॉपर मैनर। इसका देखिए कुछ प्रोडक्ट बना करके देखिए, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, अगर हम लोग इसमें ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट बना करके ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनेगा। आपको अगर इसका रिएक्शन देखना है तो आप ऊपर जो है वो स्लाइड कर सकते हो अपने एंड से। तो इसको भी कैसे सॉल्व कर रहे हैं? इसको भी ऊपर वाले की तरह सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही तो है ये, नहीं ये वाला। यहाँ देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये, है ना, बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर भी जो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें क्या चेंज आ रहा है हमारे पास, इसमें हमने जो CH3 लिया था एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल में आपका सिस CH3 था, नहीं, दे आर प्रेजेंट एज सिस पोजीशन, और हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो ट्रांस पोजीशन में है, तो बस हम लोग यही चेंज करेंगे कि सिस को ट्रांस बनाना है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा नीचे वाला वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यही
इसी का बनेगा, लेकिन यहाँ पे H की जगह जो है आप CH3 लगा सकते हो और यहाँ पे H लगा सकते हो, तो उस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो बना देता हूँ मैं कैसे बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ H। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, और बी वाला। इसमें रिंग बन जाएगा। रिंग क्यों बनेगा भी नहीं? ये रिएक्शन तो इसी इसकी तरह है ना, ये देखो इसकी तरह है। नहीं, क्लेजन कंडेंसेशन में जो हमारे पास हो रहा था, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑर्थो में अटैच हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस की बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ OH, और ऑर्थो पोजीशन में आपका 3 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन लगेगा, राइट? तो अल्टीमेटली जो है आपका 1 2 और 3। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन जो है आपका लगना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट? इस तरीके से कुछ C और D जो है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है C और D में। ठीक है, थोड़ा आप एक बार सोच के देखिए C और D के बारे में, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, 2 मिनट 3 मिनट। C के बारे में देखिए क्या होना चाहिए, C का आप एक बार बना के देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं। डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, थोड़ा टाइम और देते हैं लोग, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 मिनट और दे रहे हैं, देख लो। इसमें नंबरिंग करिए, नंबरिंग करके देखिए कि कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है।
ये भी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर के गुजरेगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सो इस पाई बॉन्ड में देखो कैसे ट्रांजिशन स्टेट होगा इसका, ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, कार्बन का। तो ये देखो, इसको अगर हम नंबरिंग करें यहाँ से कि दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड उठ करके आपका यहाँ आ गया है। एक मिनट में मिटाने दो पहले इसको। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ और इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये प्रोडक्ट बना करके दे रहा है, राइट। क्या बोला मैंने, कहाँ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड पोजीशन और इस सेकंड पोजीशन के बीच में इंटरेक्शन होगा, जो कि हमारा इसके हिसाब से है। सो ये पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है ये बन जाएगा, राइट। यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखिए, जैसे ये पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। सिमिलरली ये साइक्लिक स्टेट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो आपका पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है वो आपका इधर आ जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है कि नहीं। सो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे जो 2 और 3 में जो पाई बॉन्ड था वो अब 1 और 2 में पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जो पहले 1 और 2 में था वो अब 2 और 3 में बॉन्ड चला जाएगा पाई बॉन्ड आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, डी वाला देखिए, सी वाला समझ में आया। सी आ गया हो तो डी करके देखो। देखो मैं दिखा देता हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। डी में एक और कंपाउंड के डबल बॉन्ड के साथ होगा, बिल्कुल ऐसे देख, मैं दिखा देता हूँ, आप एक बार समझ लेना क्या 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 हो रहा है, ठीक है। एक बार खुद से समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, ठीक। समझ में आ गया सर? आप कह रहे हो कि डी में एक और कंपाउंड के डबल बॉन्ड के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, कौन से कंपाउंड के साथ? ये मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे सल्फर लगा है ऑक्सीजन की जगह, तो यहाँ से मैं नंबरिंग किया मैंने 1 2 और 3, ठीक है। और साथ में इसके साथ कनेक्शन कर दिया, इसके साथ, राइट। सो अल्टीमेटली जो है आपका वो टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू डिप्रोटोनेट, ठीक है। तो वो डिप्रोटोनेट करेगा ऐसे पोजीशन से जहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, राइट। सो ये एसिडिक हाइड्रोजन आपका जो है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, राइट। आप जो बोल रहे थे एक बार मुझे वो व्हाट्सएप करके देखना, ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है,
एक बार देखना, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। राइट, तो ये जो सी और डी वाला जो रिएक्शन है, दे आर क्वाइट टिपिकल रिएक्शंस। अगर आप इसको ध्यान में भी नहीं रखते तो दैट्स फाइन, दैट इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। सो नॉर्मली ये जो है AITS वगैरह में पूछते हैं सी और डी का जो क्वेश्चन है। सो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं समझ में आ रहा है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सी और डी इज़ क्वाइट टफ, राइट। आप अगर ए भी समझ पा रहे हो तो दैट्स ओके, दैट इज एनफ, राइट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग जिंक और डस्ट के साथ रिएक्शन। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन अगर हम लोग शो करते हैं तो ये रिएक्शन में एल्केन नॉर्मली बनता है। नॉर्मली ये अल्कोहल का ही रिएक्शन है। अगर हम लोग अल्कोहल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वी आर गेटिंग बेंजीन, राइट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम लोगों ने देखा था, दिस वाज अ मेथड ऑफ क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से डिटेक्शन टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो इसमें हम लोग क्रोमिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, Na2Cr2O7 and H2SO4, और इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करने के बाद आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हाँ नहीं, इसका मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, मुझे भी नहीं मिला कहीं, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको मैकेनिज्म, ठीक है। मैं देखो, मैं अपने खुद से मैकेनिज्म में बना सकता हूँ, लेकिन क्या पता कहीं ऐसा कोई कुछ मैकेनिज्म में कोई ऐसा स्टेप हो जो नहीं हो रहा और मैंने आपको बता दिया गलती से, तो आपको जान के कोई फ़ायदा है नहीं उस केस में, ठीक है। इस तरीके का ऑक्सीडेशन का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा जब मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ फाइल, ठीक है। इस तरीके का एक है मेरे पास एग्जांपल। तो क्वेश्चन 6 में ऑक्सीडेशन का एग्जांपल मैकेनिज्म ना, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। हमारा जो चैप्टर फिनॉल का है वो खत्म हो गया है सो फार। मैं फ्रैंकली आपको ये बताऊं कि फिनॉल में जो है जो मेन चीज़ें हैं वो आपका तीन चीज़ें हैं। एक रीमन टीमन रिएक्शन है, एक क्लेजियन कंडेंसेशन या फिर जो आपका रीअरेंजमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा वो एक रीअरेंजमेंट है जो हमने एक नया तरीके से पढ़ा था, और हम लोगों ने एक और रिएक्शन इसमें किया है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो द कपलिंग रिएक्शन जो है हम लोग एमीन्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बार बार हमारे पास आता रहेगा इस तरीके से। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है हम अपना चैप्टर बोल सकते हैं कि कंप्लीट है, ठीक है। सो देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। बोलो क्या बोल रहे हो? एजोडाई कौन सा कंपाउंड है ना? एजो एजोडाई, अच्छा, वेयर एक्स फॉर्म्स एजोडाई विद बेंजीन डाइazonium क्लोराइड, एजोडाई इज दिस कंपाउंड। एजोनियम सॉल्ट के साथ जो हमने कपलिंग किया था ना, उस तरीके का कोई कंपाउंड बनेगा इसमें, ठीक है। कहाँ गया हाँ, कपलिंग रिएक्शन, ये जो हमने देखा था ये वाला, ठीक है। दिस इज एजोडाई कंपाउंड, इसका कलर होता है बेसिकली, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एजोडाई। पहला वाला रिएक्शन करके देखो क्या पहला वाला रिएक्शन क्या होना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को जो है, अच्छा ठीक है,
आप अपने एंड पे स्लाइड कर सकते हो विनीत, आप अपने एंड पे स्लाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे एक बार फिर से बताना। नहीं हो रहा है, ओके, मैं दिखाता हूँ आपको सिलोट। इसमें क्या होना चाहिए वो मुझे बताओ, बस पी का बताओ, उसके बाद मैं आपको जो है मैकेनिज्म दिखा दूंगा क्या होता है। पी वाला मुझे बताओ कैसे इनिशिएट करना है इस रिएक्शन को। एनी आइडिया? ओके, चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अगर मैंने कोई एल्कीन लिया है और इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ एसिड के साथ, H+ के साथ, तो क्या बनना चाहिए बताओ? कार्बोकेटाइन बनेगा लगता है, कार्बोकेटाइन। हाँ बिल्कुल, बॉन्ड टूट के जो है आपका पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा विनीत, बिल्कुल। सो वो बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अटैच हो सकता है। तो जो आपका पी वाला है प्रोडक्ट, वो पी वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। ये ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लग जाएगा, है ना। सो पैरा पोजीशन में मैं जो है आपको लगा यहाँ पे अटैच करवा रहे हैं, ठीक। और हम O2 और प्लैटिनम यूज कर रहे हैं। O2 और प्लैटिनम कहाँ यूज होता था ऐसे, याद है? किस कहीं फिनॉल में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो हमने उसको क्यूमीन आइसोपेरोक्साइड रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। मैं दिखा देता हूँ एक बार मैकेनिज्म कैसा चल रहा है इधर, ठीक है। ये देखिए, राइट, दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे O2 यूज किया था, तो हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट है, और उसके बाद हम O2 और प्लैटिनम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए? मैकेनिज्म में रहने देता हूँ, मैकेनिज्म आपको दिखाई देते हैं ताकि आपको पता चले क्या बन रहा है। हाँ ये देखो, तो इसको मैंने जो है O2 के साथ रिएक्शन करवाया है, O2 और प्लैटिनम। बिल्कुल, आपका जो है वो हाँ, वहाँ पे पीएच होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास पीएच है यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना था वो ये वाला प्रोडक्ट बना था, है ना। तो यहाँ पे भी वही लग जाएगा, आपका OH लग जाएगा, और OH लगने के बाद जो है ये PHC डबल बॉन्ड O CH3 आपका जो है वो बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो इट विल गिव यू कीटोन, राइट। अब आगे देखते हैं कि और रिएक्शन में क्या क्या है। और रिएक्शन में हम लोग इसको H+ और हीट कर रहे हैं, ठीक है।
H+ और हीट। ठीक है, तो इसका मैं एक बार मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म कैसा है। OH निकल जाएगा, देख ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, यहां तक हम लोग सही थे। यहाँ तक हम लोग सही थे। O2 के बाद जो है आपका ये बन जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका PC डबल बॉन्ड OCH3। तो ये जो है आपका X है और ये आपका Y है, राइट। सो इसके बनने के बाद जो है यहाँ OCH3 आना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसके बनने के बाद जो है आप X और Y के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो फिर आपका प्रोडक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, P, X और Y। आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए P, X और Y में? P, X एंड Y। A वाला आ रहा है नहीं? बिल्कुल, हाँ सही है, ठीक है। A वाला जो है आपका वो आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ नंबर वाला। अगर मल्टीपल होता तो क्या क्या बनता तमंगना? मल्टीपल होता तो, मल्टीपल चॉइस होता तो A और B ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कंसंट्रेटेड HI यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका वो दोनों हो जाएगा A और B, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो ब्रेक करेंगे, राइट। ये पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्वस HI लेते तो एक्वस HI में ये कन्वर्ट होता है इनटू दिस प्रोडक्ट, एक में CH3 और एक में OH, और ये आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा ये, राइट। इसके बाद जो है आप फिर से इसका रिएक्शन कराओगे HI के साथ, सिंस वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड HI, तो दोनों आपका जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। सो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अटैक ऑफ HI ऑन हाइड्रेटेड ईथर इज SN2, ठीक है। Hence I minus attack at the position where electron density is less, right, क्योंकि I minus एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आपका जो है वो अटैक करेगा जहाँ पर there is a less electron density, right. So it is going to attack at this benzene ring, not this benzene ring, okay. सो आंसर जो है आपका है ये मल्टीपल आंसर होना चाहिए, A और B दोनों आंसर है, नॉट सिर्फ B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 रहने दो, 8 मत करो, 8 अभी नहीं हुआ हमारे लिए शायद।
ये क्वेश्चन गलती से आ गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th। In the following sequence, structures of X and Y respectively will be, फर्स्ट यहाँ HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं विथ हीट, सिमिलर टू दैट ऑफ HI के साथ जो रिएक्शन करवाते थे। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ईथर ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस X प्रोड्यूस होने के बाद जो है हम Na ईथर से रिएक्शन करवा रहे हैं। सो बेसिकली जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऑप्शन देख करके या रिएक्शन के सीक्वेंस देख करके आपको पता रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा। सो X हमें पता है कि X कैसा बनना चाहिए। X आपका जो है एक हैलोजन होना चाहिए X में, राइट। मतलब एक हैलोजन क्या, एक से ज़्यादा हैलोजन भी हो सकता है। सो ताकि हम जो है इसमें वुड्स रिएक्शन करवा सकें, राइट। ठीक है। सो विनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन किसने स्टार्ट किया है, मतलब किसका अटैक से रिएक्शन स्टार्ट हुआ है? मैकेनिज्म थोड़ा ब्रीफली मुझे बताओ, अगर बता पाओ तो। एनीवन, कोई और अगर मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म बता पाए तो। Br अटैक करेगा ऑक्सीजन, लेकिन Br नहीं अटैक करेगा ना विनीत, क्योंकि Br तो Br माइनस है, वो ऑक्सीजन पे क्यों अटैक करेगा? गाइस कम अप विद रिएक्शन मैकेनिज्म, अदरवाइज जो है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा समझने में ना दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपसे यही करिए कि कभी भी आपको कोई चीज़ नई दिखे या फिर कुछ नया रिएक्शन दिख रहा है तो खुद से लेकर के देखिए कि उसका मैकेनिज्म कैसा हो सकता है, राइट। सो आप विनीत, यू आर टेक्निकली राइट फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे आई थिंक आपसे टाइपो एरर हुआ है या फिर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे HI का रिएक्शन होता था उस तरीके से यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है कि फर्स्ट HBr है, HBr में H प्लस है, ये H प्लस आकर के, हाँ Br लगेगा, H प्लस का अटैक और Br लग जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आपका बन गया एक ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से कोई ग्रुप बनेगा। यहाँ H लग गया, ठीक है, और ऑक्सीजन पे प्लस। और फिर जाकर के जो Br है वो अटैक करेगा। Br उस पोजीशन पे अटैक कर सकता है या फिर Br उस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ सकता है जिस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक है। फिनाइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, दैट्स वाई जो ब्रोमीन है आपका वो इस चेन में लगना चाहिए। सो ब्रोमीन टेक्निकली यहाँ पे लगना चाहिए आपका, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन बचता है C और D, ये इन दोनों में ऑप्शन बनता है। इसके बाद अगर हम लोग इसका वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन होगा, और इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन होने के बाद हमारे पास ये इंटरमीडिएट्स बनेंगे, ठीक है। Br हटा देते हैं, ये इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितना मेंबर रिंग बनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए, लेकिन यहाँ C में तो नहीं है तो D में है, राइट। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन D है दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करके भी जो है हम आंसर्स ला सकते हैं। सो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म आई गेस दिया हुआ है, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस का अटैक, H प्लस के अटैक के बाद Br माइनस का अटैक हुआ, Br माइनस के अटैक के बाद ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली asked in IIT JEE mains this year 2020, ऑलराइट, और ये वहीं से उठाया गया है क्वेश्चन।
सो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी देखे गए हैं आप पूछते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इससे सॉल्व करके देखिए। 1-methyl ethylene oxide when treated with an excess of HBr produce. स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा क्या? 1-methyl ethylene ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है। ये इपॉक्साइड का रिएक्शन है एक्चुअली, और इसमें जो है हम इसको HBr से ट्रीट कर रहे हैं। याद है जब हम लोग इपॉक्साइड पढ़ रहे थे तो एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि बेसिक मीडियम होगा तो किस तरीके से अटैक होगा, एसिडिक मीडियम होगा तो कहाँ पे अटैक होगा, लेस हिंडर्ड अटैक कहाँ होगा, मोर हिंडर्ड पे अटैक कहाँ पे होगा। अच्छा सी बनना चाहिए, ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं। सो ये एसिडिक मीडियम में आपका रिएक्शन है, तो दिस एसिडिक मीडियम रिएक्शन विल इज गोइंग टू प्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैकेनिज्म देखो, कुछ ऐसा मैकेनिज्म फॉलो होगा कि इथिलीन ऑक्साइड पे HBr अटैक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को, ये O+ बनेगा। O+ बनने के बाद हमने ये देखा था कि एसिडिक मीडियम में जो नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव आयन मोर हिंडर्ड पोजीशन पे जो है आपका अटैक करता है, इपॉक्साइड्स में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो ये Br- का अटैक विल बी टेकिंग प्लेस एट मोर हिंडर्ड कार्बन, फिर ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बनने के बाद जो है अगर आप इसको एक्सेस HBr में रिएक्शन करवा रहे हो तो ये अल्कोहल भी फिर चेंज होकर के ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो